नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। एक तस्वीर सैकड़ों सवालों की जगह खोलती है। लेकिन जब किसी घटना का वीडियो ही सामने आ जाए तो समझो हकीकत खुद ब खुद बयां हो गई है। कुछ ऐसा ही है ये प्रोग्राम, जिसमें मजेदार, दिलचस्प और हंगामेदार तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। तो शुरू करते हैं ये खास प्रोग्राम तस्वीरें बोलती हैं। इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है। अमेरिका के 2 सैन्य ठिकानों पर हमला ईरान ने 12 से ज्यादा मिसाइल दागे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इस हमले की पुष्टि की है। पेंटागन का कहना है कि हालात पर उसकी नजर बनी हुई है। तो ईरान ने सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दागे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं। तो वहीं जो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय है पेंटागन का कहना है कि हालात पर नजर बनी हुई है, पैनी नजर बनी हुई है। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कल बताएंगे कि अगला कदम क्या होने वाला है। फिलहाल तो ऑल इज वेल है। बैतूल में सड़क पर तेंदुआ नजर आया। रानीपुर रोड पर एक शख्स को तेंदुआ दिखाई दिया। गाड़ी की लाइट पड़ते ही तेंदुआ सड़क किनारे झाड़ू में भाग गया। गाड़ी सवार ने चंद सेकंड का ही वीडियो बनाया और इस विभाग और वन विभाग को इस वीडियो को दिया गया है। सूचना दी गई है कि तेंदुआ अभी खुलेआम घूम रहा है और जैसे ही गाड़ी की लाइट उस पर पड़ी थी वो वहां से भाग निकला। कुछ ही सेकंड का ये वीडियो बना है। बैतूल के पास ये वीडियो बनाया गया है, जहां पर तेंदुआ नजर आया था। सड़क पर शिकारी घूम रहा था और जैसे उस पर लाइट पड़ी तेंदुआ वहां से भाग निकला। जोधपुर में बेलगाम गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। गाड़ी नगर निगम की है, लेकिन उस पर नंबर प्लेट तक नहीं है। हद तो तब हो गई जब गाड़ी ड्राइवर ने एक बार रुककर मदद करना तो दूर, देखना भी जरूरी नहीं समझा। ये वीडियो वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। और ये देखिए तस्वीरें, जहां पर एक टक्कर लगती है गाड़ी की, और जो बड़ी गाड़ी में ड्राइवर होता है वो गाड़ी भी नहीं रोकता है, देखता भी नहीं है कि आखिरकार बाइक सवार को कैसी चोट लगी है, क्या दिक्कत हुई है। लापरवाही की हद ये देखिए। धोखे से यदि टक्कर लगी है तो उसका समाधान निकाला जा सकता है, उसकी मदद की जा सकती है, रोककर गाड़ी उसका हालचाल जाना जा सकता है। गंभीर हालत होगी तो उसको अस्पताल पहुंचाया जा सकता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाइक सवार को टक्कर मार के गाड़ी सीधे निकल गई। लापरवाही की हद टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जेएनयू विवाद में लगातार हो रही बयानबाजी और सियासत के बीच फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जेएनयू कैंपस पहुंच गईं और लेफ्ट समर्थकों के कार्यक्रम में शामिल हुई। उम्मीद जताई जा रही थी कि वो वहां कुछ बोलेंगी, लेकिन वो कार्यक्रम में शामिल हुई और बगैर कुछ बोले चंद मिनटों बाद वहां से निकल गईं। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक जल्द ही पर्दे पर आने वाली है। मंडला में खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन कर रहे 3 ट्रैक्टर को जब्त किया है। जब्त ट्रैक्टर बीजेपी नेता के बताए जा रहे हैं। जिले की जीवन रेखा बंजर नदी का सीना छलनी कर रहे रेत माफिया अवैध रेत का खनन कर रहे हैं। जानकारी मिलते ही खनिज अधिकारी मौके पर पहुंचे और माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। विभाग की इस कार्रवाई से इलाके के माफियाओं में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। सीधी में रिश्वत के तौर पर एक विधवा महिला भैंस देने पहुंच गई। दरअसल विधवा महिला से तहसील कर्मचारी ने रिश्वत मांगी थी। पैसे नहीं होने पर महिला भैंस लेकर तहसील दफ्तर पहुंच गई। अधिकारी पहले भी 10,000 की रकम वसूल कर चुका था। उसने फिर से रिश्वत मांगी थी। महिला के पास पैसे नहीं थे। विधवा महिला अपनी भैंस लेकर पहुंच गई रिश्वत के नाम पर देने के लिए। तो सीधी से खबर है, जहां पर विधवा महिला ने तहसील कर्मचारी को रिश्वत में भैंस लेकर पहुंची देने के लिए। पैसे नहीं थे उसके पास और तहसील ऑफिस पहुंच गई भैंस लेकर। तो आसपास जितने भी लोग थे वो सब देखकर हैरान रह गए। जो तहसीलदार है उसने पहले भी 10,000 रुपए ले चुका है महिला से उसके काम कराने के एवज में, और भी रकम की मांग की गई थी। लेकिन जब महिला के पास पैसे नहीं थे तो वो अपनी भैंस लेकर ही तहसील ऑफिस पहुंच गई। जिसने भी देखा सब हतप्रभ रह गए, कई भौचक्के रह गए, कई लोगों ने खूब हंसी भी उड़ाई
और कहीं ना कहीं रिश्वत के तौर पर भैंस देने पहुंची बेबस विधवा महिला कहीं ना कहीं इतनी प्रताड़ित थी वो कि उसे अपनी भैंस लेकर जाना पड़ा रिश्वत के नाम पर देने के लिए। कानपुर देहात के जिला अस्पताल परिसर में अचानक दो सांडों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते दोनों इमरजेंसी गेट के बाहर लड़ने लगे और इस बीच एक और सांड आ गया, लेकिन दोनों सांड लगातार लड़ते रहे। कोई भी एक दूसरे से हार मानने को तैयार ही नहीं था। बड़ी देर बाद इनका दंगल खत्म हुआ। आसपास जो लोग थे वो डरे सहमे थे, कोई भी इनके बीच में आने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस लड़ाई को रोकने की किसी में हिम्मत ही नहीं थी। दो सांड आपस में ऐसे भिड़े, कोई भी एक दूसरे से पीछे पैर लेने के लिए तैयार ही नहीं। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर दो सांडों के बीच में जबरदस्त दंगल हुआ और इस दंगल को लोगों ने देखा, इसका वीडियो बनाया। कुछ लोग दूर करने की कोशिश किए, लेकिन जबरदस्त दंगल देखते हुए लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ था। लोग दूर से इसका वीडियो बनाते रहे। तो अस्पताल परिसर अखाड़ा बन गया। अस्पताल परिसर की ये तस्वीरें हैं, लेकिन अब यहाँ पर कई सारे सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिरकार अस्पताल परिसर में इसी दौरान यदि किसी मरीज को लाना ले जाना हो और वो सांड इस बीच में ऐसे झगड़ा करने लगेगा तो जाहिर तौर पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। अस्पताल परिसर के अंदर इनका दाखिल होना ही कई सारे सवाल खड़े करता है। आसपास जितने भी लोग थे सब लोग सांड का वीडियो बनाते रहे, इस दंगल का वीडियो बनाते रहे। देखिए दो सांड आपस में लड़ रहे थे, तीसरा भी आ गया। हालांकि तीसरा ज्यादा कुछ तो नहीं किया, लेकिन दो सांडों के बीच की आपस की लड़ाई एक वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी थी और इसके चलते कोई भी सांड पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं था। दोनों भिड़े हुए थे और इस लड़ाई का वीडियो बनाया गया, लुत्फ भी उठाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल भी था। और इसके बाद से अब अस्पताल प्रबंधन के लिए भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि अस्पताल परिसर में सांड घुसे कैसे। अर्जेंटीना के पुएर्तो रिको में आए भूकंप ने लोगों में दहशत फैला दी है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। हालांकि भूकंप में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन उसकी वजह से कुछ घर गिर गए हैं और कई घरों में दरारें भी आ गई हैं। पूरे इलाके में बिजली भी गुल हो रही। तो भूकंप के चलते पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां अर्जेंटीना में जब भूकंप आया तो इस भूकंप के दौरान किस तरीके के हालात बने वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो बिल्डिंग्स थी, कई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई हैं और ये देखिए जब बिल्डिंग नीचे गिरी, जब एक छज्जा नीचे गिरा तो नीचे खड़ी गाड़ियां भी इस पर दब गई। यहां तक कि जो बड़े बड़े मकान थे वो एक तरफ से पूरे झुक गए। अब अर्जेंटीना में भूकंप के बाद भूकंप की जो तीव्रता थी वो 5.8 बताई जा रही है और ये तीव्रता का भूकंप आना, इसका मतलब ये है कि लाखों करोड़ों की तबाही हो जाने के जैसा है। किसी के हताहत होने की हालांकि इस पर खबर नहीं है, लेकिन हाँ संपत्ति को नुकसान जरूर यहां पर हुआ है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। भूकंप में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इसकी वजह से कुछ घर गिर गए और कई घरों में दरारें आ गई हैं। पूरे इलाके में बिजली भी गुल रही है। बिजली गुल रही तो अब लोग किस तरीके से समाधान निकालें ये नहीं समझ पा रहे थे और घर का एक एक हिस्सा गिरा, कुछ घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, दरारें आ गई हैं घरों में और कहीं ना कहीं ये बड़ा नुकसान भी लोगों को हुआ है। और अब बात करते हैं मौसम की। तो मौसम बदलने के साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला भी जारी है। चक्राता की बात करें तो आसपास के ऊंचाई वाले इलाके लोखंडी, कोटिक, नासर, दुधेर घाटी और देव वन में जमकर बर्फबारी हुई है। पर्यटक भी बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। बर्फबारी की खबर के बाद मैदानी क्षेत्रों से पर्यटकों का यहां पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्र पर्यटकों से गुलजार दिखाई दे रहे हैं। किस समय पर तू ये था
उत्तराखंड के टिहरी में भी खूब बर्फबारी हो रही है। यहाँ बर्फबारी का लुत्फ उठाने दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों में भी खासा उत्साह है। पर्यटकों का कहना है कि धनोल्टी में बर्फबारी का एक अपना ही अलग आनंद है और वो हर बार बर्फबारी में यहाँ पहुंचते हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठाते हैं। तो देखिए, ऐसा लग रहा है मानो कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। आप थोड़ी देर यदि आसमान के नीचे रुक जाएंगे तो आपके ऊपर एक बर्फ की बड़ी लेयर जमा हो जाएगी। लोग यहाँ पर झूमते, नाचते, गाते, मस्ती करते नजर आए। पर्यटन कारोबारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि उनको भी काफी अच्छी आमदनी हो रही है इस वक्त और दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। जहां बर्फबारी होती है, लोग इसका लुत्फ उठाते हैं और इस बर्फबारी के लिए ही लोग जाते हैं घूमने के लिए। बर्फबारी से पहाड़ गुलजार हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं, मौसम का लुत्फ उठाते हैं और सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं इस वक्त घूमने के लिए। जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, जो कारोबारी हैं, उनके जो कारोबार में काफ़ी इजाफा हो रहा है, अच्छी खासी आमदनी हो रही है। डेली के रोज़ बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं और यहाँ पर मौसम का लुत्फ उठाते हैं। पिथौरागढ़ की व्यास घाटी में हो रही बर्फबारी के दिलकश नजारे सामने आए हैं। धारचूला तहसील की व्यास घाटी उच्च हिमालयी इलाके में मौजूद है, जहां इन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही है। व्यास नदी के नारायण आश्रम, सिरखा और बंबा की ये तस्वीरें हैं। 6 से 8 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। पहाड़, रास्ते और घर सभी सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। तो स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं, लेकिन जो सैलानी हैं उनको काफ़ी मज़ा आ रहा है। स्थानीय लोग जिनके घर छोटे हैं या जिनके घर थोड़े कमज़ोर भी हैं, मिट्टी के हैं या सिर्फ लकड़ी के हैं, उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उस ठंडक से निजात पाने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है कि लोगों के घरों के ऊपर एक मोटी लेयर बर्फ़ की जम जाती है और उसे हटाने में मशक्क़त करनी पड़ती है। कई सारे मार्ग प्रभावित हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। जो निम्न वर्गीय परिवार हैं, जो कि भेड़ बकरियों के माध्यम से अपना पूरा दिनचर्या चलाते हैं, उन्हें काफ़ी इस वक्त परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि जानवरों को भी ख्याल रखना है, खुद का भी ख्याल रखना है और इस बीच में गर्माहट कैसे लाई जाए, ये एक बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। तो बर्फबारी के चलते लगातार बारिश हो रही है और बर्फबारी के चलते लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन जो सैलानी पहुंच रहे हैं घूमने के लिए, वो इन चीज़ों का काफ़ी आनंद उठा रहे हैं। बिजली, सड़क और संचार इसके चलते ठप हुआ है और एक बहुत परेशानी का सबब बना हुआ है। तो उत्तरकाशी में भी लगातार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़नी भी शुरू हो गई हैं। बारिश बर्फबारी से कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। जिला प्रशासन सड़क, बिजली, पानी को सुचारू करने में लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन बारिश बर्फबारी ज्यादा होने से आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं गंगोत्री हाईवे गंगनानी से आगे और यमुनोत्री हाईवे रॉडी टॉप हनुमान चट्टी में बाधित है। भारी बर्फबारी से 1 दर्जन से भी ज्यादा संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों में बिजली, पानी और संचार कनेक्टिविटी की समस्या भी गहरा गई है। चमोली में बर्फबारी के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जहां जोशीमठ के 44 गांव बर्फबारी से प्रभावित हैं, जबकि चमोली तहसील के 12 गांव बर्फबारी से प्रभावित हैं। थराली तहसील में 13 गांव बर्फबारी से प्रभावित हैं और जोशीमठ की बात करें तो बिजली सप्लाई नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। 66 केवी लाइन में फॉल्ट आने से बिजली सप्लाई बंद हो गई। अब सैलानी तो लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग खासे परेशान हो रहे हैं। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।